चलो, तो लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है मैंने कराया था तुम लोग को क्या कराया था या तुम लोग को क्या कराया था मैंने लास्ट टाइम मैंने कराया था रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। तो तुम लोग का एएसटीसी रूल हो गया था, एएसटीसी रूल हो गया था लास्ट टाइम। उसके बाद मैंने रिडक्शन फॉर्मूला भी लास्ट टाइम करा दिया था, स्लाइड एंगल्स, ठीक है ना। आज करना है हम लोग को कंपाउंड एंगल। थर्ड हम लोग का आता है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल। मैं सही बोल रहा हूँ? जितने लोग क्लास में बैठे हैं? यस सर। लास्ट टाइम हम लोग क्या किया था? ये था तो आप लोग का रिडक्शन फॉर्मूला कुछ और था, याद आ रहा है? कुछ भूल गए? रिडक्शन फॉर्मूला एलाइड एंगल्स। यस सर। याद आ रहा है? भूल गए सब तुम लोग? एएसटीसी रूल किया था। उसके बाद ये वाला था ना हमारा साइन के अंदर या कॉस के अंदर साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। ये यस सर किया। ठीक है, ये क्या लास्ट टाइम। तो ये हम लोग को करना है, आज करना है कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक। तो समझ लो क्या क्या हम लोग को करना है इस चैप्टर के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लास्टली हम लोग करते हैं रेंज करते हैं, ठीक है ना। रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज लास्ट पार्ट में करेंगे, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग भी यहाँ पे हैं, समझ रहे। पहले क्या था हम लोगों ने? एंगल किया था, एंगल मेजरमेंट किया था, एंगल मेजरमेंट किया था, ठीक है। फिर एएसटीसी रूल किया, फिर हम लोगों ने वो भी कर लिया था, क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज किया था हम लोगों ने, आइडेंटिटीज। एंगल मेजरमेंट पूरा है, एएसटीसी पूरा है, आइडेंटिटीज पूरा है, ये वाला कंप्लीट था। आज करेंगे कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल, ठीक है। जो भी क्लास हम लोग की रहेगी उसमें दोनों कवर करना हम लोग। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग का एजेंडा है आज का। तो कंपाउंड एंगल क्या होता है समझ लो, क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड एंगल, यू नो कि साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/2। यू नो कि साइन 45 कितना होता है? 1/2। अगर तुमसे पूछता हूँ बताओ साइन में 75 डिग्री कितना होगा? करना ट्राई सब लोग, निकाल पाओगे? साइन 30 यू नो, साइन 45 यू नो, साइन 75 मैंने पूछा है। 30 + 45 करना होगा ना सर, साइन ब्रैकेट में फिर 30 + 45 ऐसा कुछ। चलो कुछ बताओ अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है, ठीक है। तो वही साइन 30 + 45। हाँ, इसके बाद तो उसको फिर वो साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन a + b, उसके हिसाब से हम लोग। हाँ, यही पे बात कर रहे, फार्मूले की। फार्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि तुम ये कर दोगे, ठीक है। कई बार बच्चे ये कर देते हैं साइन 30 और प्लस में साइन 45 ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है, ये नहीं है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है साइन में a + b, जब भी एक्सपेंड करोगे फॉर्मूले से करोगे। ये सिंपल साइन इनटू में नहीं है कि तुम इसको इससे कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हम लोग का रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, और रॉन्ग होने का रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि ये क्यों रॉन्ग है, ये बता रहा हूँ क्यों रॉन्ग है। देखो, अगर मैं साइन 30 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। और 1/√2 कितना होगा भाई? 1/√2 आएगा यहाँ पे। और √2 कितना होता है? 1.4, है ना। ये तुम्हारा 0.5 है, ये 1/1.4, ठीक है। 1/1.4 की वैल्यू कितनी आएगी? रफली बताना कितनी हो जाएगी? पॉइंट यहाँ 0 गया ऊपर, 2 5 या 10, 2 7 जा 14। अगर मैं वैल्यू पूछूं अप्रोक्सीमेट तो 0.5 ये वाला है, कितना है प्लस में? मैं दिखा रहा हूँ गलत क्यों होता है, ये क्यों हम लोग ये ऐसे नहीं लिख पाते। क्योंकि अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो 5/7 तो क्या आएगा? 5/7 कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.7 आएगा, है कि नहीं? 0.7, 0.5 को पॉइंट से ऐड कर दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 1.2 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1.2 आ जाएगा।
और ये नहीं होता कभी भी। साइन में ऐसा नहीं होता कि साइन की वैल्यू 1.2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो -1 से लेकर के 1 इसी के बीच में होगा, ना तो -1 से छोटा ना 1 से बड़ा। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये नॉट पॉसिबल, दिस रॉन्ग, ठीक है ना, ये रॉन्ग होता है, ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं मैथमेटिकली। sin 30 + 45 को sin 30 + sin 45 लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये 1.2 हो जाएगा जब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 तक। सो नीड सम फॉर्मूला, फॉर्मूले की जरूरत है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले का प्रूफ नहीं करना हम लोग को, हम लोग बस फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला होता है जो उसको एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, तो काट लो, ठीक है। तो हमें जानना है कंपाउंड एंगल का। ये कंपाउंड एंगल क्या होता है, a + b, दो एंगल को जोड़ना, या फिर a - b, ठीक है, a - b, और तीन एंगल को तुम जोड़ लो, ठीक है, a + b + c कर लो, a + b + c, तो कंपाउंड एंगल, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा हो, इसे कंपाउंड। कंपाउंड एंगल का सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का होता है साइन में a + b, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। अगर ये वाला याद है तो बाकी सारे फॉर्मूले यहीं से हो जाएंगे डायरेक्ट। तो साइन a × cos b + cos a × sin b, इसका फॉर्मूला। जब यहाँ पे लगाओगे माइनस, अब खुद जरा दिमाग लगाओ और सोचो, अगर माइनस कर दूंगा यहाँ पे तो माइनस करने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ फर्क पड़ेगा बोलो, माइनस करने की वजह से कहाँ फर्क पड़ेगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो बीच के साथ क्या होगा, साइन ए फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। कॉस के अंदर +b दो -b दो सेम रहेगा, ठीक है, ये कॉस ए सेम रहेगा। यहाँ पे साइन में आएगा -b, साइन में आएगा -b, और साइन में -b क्या होता है, साइन में माइनस क्या क्या करते हैं, -sin थीटा, तो माइनस में आ जाएगा cos a × sin b। तो कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन में a + b क्या होता है, साइन में a + b, ये वाला पता है तो बाकी फॉर्मूले में लिख लेंगे, ठीक है ना। साइन में क्या होता है, प्लस तो यहाँ प्लस होगा, अगर तुमने +b कर दिया -b, तो जहां जहां पे b वहां आएगा -b। कॉस में किया -b सेम रहेगा, लेकिन साइन में करेंगे -b तो हो जाएगा -sin b, तो माइनस बाहर निकाल लिया, यहाँ पे साइन b। तो जो साइन का फॉर्मूला नोटिस करना क्या हो रहा है, साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों प्लेयर आ जाते हैं, ठीक है ना, दोनों प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं फुटबॉल ए फुटबॉल बी, दो फुटबॉल है ए और बी, कभी साइन खेल रहा है ए से, कॉस खेल रहा है फुटबॉल बी से, कभी कॉस खेल रहा है ए से और साइन खेल रहा है फुटबॉल बी से। तो साइन वाला जो फॉर्मूला है उसमें पार्टनरशिप चल रही है साइन में और कोसाइन में, लेकिन जो कॉस वाला फॉर्मूला है उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है ना। कॉस वाला जो फॉर्मूला है cos a + b, इसमें कॉस खेलेगा और इधर माइनस में साइन खेलेगा, ठीक है, इसमें पार्टनरशिप नहीं है कॉस वाले में। फोर्थ, अगर कॉस में करोगे a - b, ये क्या आएगा, ये आएगा cos a cos b, जहां पे माइनस वहां प्लस कर दो, प्लस साइन है साइन। ये याद रहना चाहिए कि कॉस वाले फॉर्मूले में कोई पार्टनरशिप नहीं है, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। साइन वाले में पार्टनरशिप है साइन और कोसाइन में, ठीक है, एक बार ए और बी साइन कॉस में है, एक बार फिर वो एक्सचेंज हो जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि साइन वाले में क्या होता है, पार्टनरशिप में गेम चलता है ए और बी के बीच में, ए और बी फुटबॉल के साथ, और कोसाइन वाले में दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। कोसाइन में प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस में प्लस। ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, याद हो जाएगा तुम लोग को, करोगे तो प्रैक्टिस। अब आ जाओ तुम tan वाले पे, तो tan का फॉर्मूला भी खत्म करते हैं, आगे फॉर्मूले का खेल खत्म हो जाएगा, tan a + b, ठीक है। तो tan a + b का फॉर्मूला ऐसे तो sin a + b निकाल लोगे, cos निकालोगे, tan भी निकाल लोगे, बट तुम्हें याद होना चाहिए tan a + b होता है tan a tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। अब अगर तुम्हें tan a + b याद है तो यू कैन राइट tan a - b क्या होगा, बोलो क्या होगा, एनीवन, अगर tan a + b मैंने बोला क्या होगा बोलो, tan a - tan b by 1 + tan a tan b by 1 + tan a tan b। ये सारे फॉर्मूले बच्चों को याद रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। यहीं पे जरा थोड़ा सा टाइम लगाओ, मुझे बताओ कॉट में अगर मैं लिख रहा हूँ कॉट में a + b, तो कॉट a + b का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉट a + b का फॉर्मूला क्या आएगा, ये लिख के बताओ, कॉट a + b का फॉर्मूला
कॉट ए प्लस बी को मैं 1/tan ए प्लस बोल सकता हूँ। और 1 बोलने का मतलब पता क्या हुआ? 1 बोलने का मतलब ये हुआ जो नीचे वाला निगेटिव पार्ट जाएगा ऊपर, यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, निकाल लो। ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, नीचे। अब फॉर्मूला अगर लिखना है कॉट का तो एक्सप्रेशन में भी कॉट होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। तो सभी tan को कॉट में कन्वर्ट करो और मुझे बताओ कोई भी कि फॉर्मूला क्या बनेगा। सभी tan को कॉट में कन्वर्ट करके बताओ फॉर्मूला क्या है। 1 minus cot A cot B by cot A plus cot B. रॉन्ग। cot A cot B -1 ये आएगा, -1 डिवाइड बाय cot B प्लस ये वाला है। cot A cot B यहाँ पे करोगे ना, यहाँ पे करोगे क्या आएगा देखो, cot A cot B -1 आएगा ना, डिवाइड बाय cot B प्लस cot A। ठीक है ये पार्ट। हेलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? मुर्तजा अरे मुर्तजा बोलो। यस सर। डाउट है कोई यहाँ तक? मैंने कैसे नहीं सर, कन्वर्ट कोई किया? डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। cot A माइनस बी, देखो तुम्हारा कंपाउंड मल्टीपल दोनों करो खत्म आज, ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग को रहना पड़ेगा अलर्ट, ठीक है। तो cot A माइनस बी क्या होगा? cot A माइनस बी क्या होता है बोलो, अगर तुम्हें cot A प्लस बी पता है ना, याद है, ऐसे इस फॉर्मूले को याद करना मुश्किल है बच्चों के लिए। तुम tan का याद रखो और tan से फटाफट डिराइव कर लिया करो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो cot अगर A प्लस बी का यहाँ पे ऐसा है तो A माइनस बी में कुछ क्या हो जाएगा, cot A क्या हो जाएगा, जहाँ पे B है वहां जाएगा माइनस बी, ठीक है। तो ये तुम बताओ क्या होगा फटाफट। तो जो फॉर्मूले में माइनस था ना वहां जाएगा प्लस, बस, ठीक है। अगर प्लस में माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो cot A डिराइव करना है, cot B यहाँ पे प्लस बना जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस, cot B माइनस, ठीक है। तुम करोगे प्रूफ तुम्हें ये वाला दिख जाएगा, ठीक है। ये tan का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो यहाँ से डिराइव कर लिया करो, बाकी ये सब प्रैक्टिस करना है, सब याद रहना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसके ऊपर। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, पहले नोट कर लो सब पहले बराबर सभी लोग। तो कंपाउंड एंगल का हम लोगों ने फॉर्मूला किया अभी तक, ठीक है। सर वो पहला पेज दिखाए ना बोलो क्या कह रहे हो? सर, फर्स्ट पेज दिखाए ना, फर्स्ट पेज का फॉर्मूला। अरे थोड़ा आराम से बोलो यार, तुम तो राजधानी की तरफ बोल सर रहे हो। फर्स्ट पेज का फॉर्मूला सर, पहला पेज फर्स्ट सर। पेज, पहला फर्स्ट पेज पेज, सर। ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे फर्स्ट पेज का क्या? ये लो, नहीं सर, एक हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये देखो, ये स्क्रीनशॉट लेने का हैबिट छोड़ दो, साथ साथ लिखने का हैबिट डालो। लिखना एक प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है ना। यस सर, एक फॉर्मूला छूट गया था, वही लिखना ही था। कुछ बच्चे लिखते हैं बाद में लिखने का मतलब है तुम्हारा डबल टाइम वेस्ट करना, ठीक है। साथ साथ लिखो। साथ ही में एक तो सर गड़बड़ हो गया तो चेक कर हाँ बोलोगे मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना, उसकी पता बात नहीं। ये मैंने पता एक्सप्लेन जो किया, ये मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं भाई, कोचिंग वाले बच्चे से करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं एंट्रेंस की वो भी ऐसी गलतियां करते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि भाई साइन ए प्लस फॉर्मूला होता है, कंपाउंड में फॉर्मूला होता है, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। ओके। तो अब कंपाउंड एंगल करने के बाद चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। इनको याद करना चाहिए उसको क्वेश्चन वगैरह। साइन 15 डिग्री, साइन 75 निकालो एक बार जरा, ठीक है। इसका करेक्ट वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। और फिर निकालना cos 15 निकाल लो, एक cos 15 निकाल लो, एक निकाल लो tan 75। इन तीनों का वैल्यू फटाफट निकालो, ठीक है। 75, 15 और 75। साइन 15 75 लिख दिया मैंने, साइन 70 को 5 को 45 प्लस 30 कर दिया, ठीक है। यहाँ से निकाल लोगे, चेक करो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ और उसका फॉर्मूला देखो। साइन में एक बार आएगा ए, एक बार आएगा बी, और थर्ड कॉस में,
और फिर एक्सचेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। साइन कॉस हो गया, कॉस करेगा ई, कॉस के पास ए वाला बॉल आएगा और साइन के पास जाएगा बी वाला बॉल, ठीक है। ये बॉल 45-30 दो लोगों में एक्सचेंज हो रहा है साइन और कॉस में। बहुत सिंपल याद रखना है, इतना मुश्किल रूट नहीं है। 3/2 कितना आएगा ये साइन वाला? रूट 3/2 रूट 3/2 कैसे आएगा आगे? ये तुम्हें क्या चमत्कार कर दिया? चमत्कार मत क्या करो भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स का स्टेप क्या करो, तुम्हें चमत्कार कर देता है। स्टेप क्या करो, स्टेप जादू वादू नहीं करना है, ठीक है। स्टेप करो। साइन थीटा कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। कॉस 45 1/√2। साइन 30 1/2। कितना आया बोलो अब? कितना आया? कितना आ गया? √3 + 1/, ठीक है। √3 + 1/2। देख लो, कहीं पे लग रहा है, कहीं पर किसी डाउट? अब यही होता क्या है चॉइस में या आंसर में, कभी लिख दिया आता है इस तरीके से, √6 + √2 / 4। बच्चे चौंक जाते हैं, सर ये कैसे आ गया? √6 + √2 / 4, ये कैसे आ गया? देखना भाई कैसे है ये वाला, कैसे लिखा मैंने ये वाला? मैंने कैसे लिखा बताना जरा। √6 + √2 कैसे आया? ऊपर नीचे रूट हाँ, √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये सब चमत्कार होता रहता है, ठीक है ना। चॉइस में सब दिया रहेगा इस तरीके, ठीक है। तो चौंकना मत कि मैंने निकाला कुछ और चॉइस में कुछ और दिया हुआ है। अगर तुमने कुछ और निकाला है, चॉइस में कुछ और दिया है, तो देखो जो चॉइस में दिया है वो क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब मैंने इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने का मतलब होता है √2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले करेंगे तो ऊपर वाला भी बोलेगा भाई मुझे भी कुछ करो, ठीक है। ये नीचे वाले के साथ करने का मतलब है ऊपर वाले का भी ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी, ठीक है। तो नाइंसाफी नहीं करनी है, बराबर करना है दोनों के साथ, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? √6 + √2, ठीक है। अच्छा जरा देखना है मैजिक क्या होने वाला है। cos 15, जरा देखो मैजिक क्या होने वाला है। देखो निकालना, cos 15 कितना होगा? निकालना जरा फटाफट। 15 में क्या लगाएंगे? डिफरेंस लगा देंगे, ठीक है ना। किसका किसका? 45 का और 30 का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या इसका आएगा, कुछ मैजिक सा आएगा यहाँ पे, होगा 45 - 30, और यू कैन राइट 60 - 45 ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो राइट cos 60 - 45, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अरे बोलो क्या होगा जादू, जल्दी बोलो तो दोनों का सेम है। क्या जादू है, बोलो। cos A - B, cos A cos B, cos A cos B, और प्लस क्या हुआ? sin A sin B, दोनों cos एक साथ, दोनों sin एक साथ, ठीक है ना। तो साइन का जो आया था वही इसी है, साइन 75 का जो आया था वही है। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? तो साइन 75 का जो वैल्यू आया था वही यहाँ पे भी आया था। अरे आवाज कम आ रही है यार तुम्हारी, थोड़ा जोर से बोलो। सर साइन 75 का जो वैल्यू आया था वही आएगा क्या कॉस में? हाँ यही मैजिक बता रहा था मैं, यही होने वाला है, ठीक है ना। तो cos 45 1/√2, cos 30 हो गया तुम्हारा कितना? √3/2। फिर ये sin 45 1/√2, sin 30 हो गया 1/2। तो ये वैल्यू वही आ गई जो उसकी आई थी। तो ये मैजिक कौन बताएगा? रुक जाओ, रुक जाओ, पूछता हूँ बताएगा, जिससे पूछूंगा बताएगा। एक 7वां कौन आया अभी? 7वां कौन आया बाद में? कोई ना कोई 7वां आया, कौन आया? शाश्वत गिरी, शाश्वतिक, 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 यस सर। बताओ ये मैजिक कैसे हो रहा है? मतलब ये मैजिक sin 75 निकाला मैंने, ठीक है। यस सर। फॉर्मूला लगाया sin A cos B का फॉर्मूला। तुम अभी कभी से हो क्या पहले से हो? नहीं सर, मैं पहले से ही था। शुरू से हो ना। तो अभी कौन आया 7वां पर्सन? सर वो ज्वाइन
राइट नाउ? सर मैं मतलब क्या है? मैं मैंने मतलब तो क्या होता है? आयुष। आयुष? तुमको यस जानता सर। है, तो फॉर्मूला जानता है तुम आयुष? फॉर्मूला क्या होता है? देखो तुम्हारा फॉर्मूला छूट गया है सारा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस, फॉर्मूले हैं, ठीक है? सर यस। हाँ, किसी बच्चे से स्क्रीनशॉट ले लेना, या फटाफट स्क्रीनशॉट लो जरा, फटाफट लो स्क्रीनशॉट इसका। यस सर ले लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये टैन यस का सर ले कॉट लिया। का, ऐसे कहते हैं कंपाउंड एंगल, ठीक है ना? कंपाउंड में ए और बी खेल रहे हैं, सर आप फुटबॉल खेल ग्रुप रहे हैं, में ठीक है ना? सर आप ग्रुप में ये रिकॉर्डेड पीडीएफ भेज सकते हैं सर? अच्छा, रिकॉर्डेड में आवाज कम आएगी यार मेरी, इसमें मेरा जो सिस्टम है ना, ये मैंने नहीं टेम्परेरी नहीं लिया था। पीडीएफ सर, मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, PDF पीडीएफ भी से हो जाएगा? हाँ अच्छा, सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं तो सिस्टम लिया था, सोचा था कि भाई लॉकडाउन चलेगा 1-2 महीना, 1-2 महीने के लिए क्यों ज्यादा महंगा लैपटॉप लेना, बट अब लग रहा है कि लॉकडाउन चलता रहेगा अभी तो। अभी तुम लोग का क्लास चलेगा, ऑनलाइन ही लगता है, तो इसमें थोड़ा साउंड का इफेक्ट इतना बढ़िया नहीं है। तो मैं कह रहा था कि साइन 75 निकाला, जितनी वैल्यू उसकी आई ना, cos 75 भी यही आया थी। ये मैं जानना चाहता हूँ यार, साइन 75 cos 15 कैसे सेम हो रहा है, क्यों हो रहा है सेम, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? सर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लिख लो भाई इसको। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ भाई, क्या बताया तुमने नाम, अपना नाम बताओ जरा, बताए। किसे मुर्तजा? हाँ मुर्तजा, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, लिख दो कि 75 डिग्री एंड 15 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो साइन एंड कॉस की वैल्यू सेम होती है। साइन 75 सेम एज कॉस 15, ठीक है? और हम लोगों ने कल किया भी था ये वाला कि साइन में अगर 75 है, यू कैन राइट क्या, साइन 90 minus 15 and sin 90 minus theta is cos theta। 90 मतलब y का रेफरेंस लिया मैंने, तो sin से cos हो गया और cos थीटा हो गया, तो sin 75 इसलिए cos 15 है, ठीक है? समझ गए? यस सर। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो फिर यहाँ पे। tan 75 निकालो, ठीक है? क्या होगा? और cot 15 निकालो, जल्दी जल्दी फटाफट। इसी को कह सकते हो तुम कॉट, पर ये निकालो tan कितना होगा, ये tan 45 प्लस 30 है ना, 30, तो tan 45 प्लस 30 मतलब क्या, tan 45 प्लस tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो सर 2+50 आ रहा है आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर सर 2+50 होगा। 1 प्लस, अरे 75 है ना, 45 30 सर से क्या लगा, आंसर सर आंसर सर tan 2+50। 45 हो गया 1, tan 30 हो गया 1/√3, 1 माइनस 1/√3, tan 45 1 होता हम लोग का, ठीक है? जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो तुम्हारा क्या आएगा, 1 कर लो यहाँ पे, 1 कर लो यहाँ पे, √3 प्लस 1/√3 डिवाइड बाय क्या, √3 माइनस 1/√3, तो फाइनली क्या आ गया, ये आ गया √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। यहाँ पे मत रुकना, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ो यहाँ से, रेशलाइज करो और रेशलाइज करके बताओ क्या आएगा, सर बोलो क्या आएगा, 2+50। कितना आएगा? रेशलाइज करो इसको, मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस 1 से यहाँ भी और √3 प्लस 1 से यहाँ भी, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 प्लस √3। देखो सब लोग आ रहा है इतना, यस सर आ रहा है। इतना तुम लोग का आना चाहिए, 2 प्लस √3 आगे आ गया। अब अगर ये 2 प्लस √3 आ रहा है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये कितना आने वाला है, 415।
cot 15 निकालने के लिए मैं क्या दूंगा, cot 15 क्या होगा बताओगे? cot 15 वही होगा जो tan 75 है, सेम होगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो ये सब सिंपल Yes, sir. सिंपल चीजें हैं, सब वैल्यू निकालना, ठीक है। बस ये क्या होगा, यहाँ पे 15 लिखा है मैंने, ये मुझे आएगा π/12 दे देंगे, ये π/12, ठीक है। तो π/12 भी ऑल्सो 15 डिग्री, ये बोल देगा 5 π/12, ठीक है, हाई फाई तरीके से, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा मुद्दे पे, ठीक है। जो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, कंपाउंड एंगल तुम जान गए क्या होता है कंपाउंड एंगल, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, sin a + b का cos a + b का। अब कंपाउंड एंगल पे एंट्रेंस में क्या ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि बच्चों को थोड़ा टफ लगता है ऐसा, वो देखो जरा। चलो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कंपाउंड एंगल पे। तुमको क्या दिया हुआ, तुमको दिया हुआ है tan x + tan y, tan y इक्वल टू 42, ठीक है ना, 42। और सेकंड दिया cot x + cot y इक्वल टू 49, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है फाइंड tan x + y, ट्राई करो, ठीक है, tan ट्राई करना है, ठीक है। कंपाउंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन है सब, इस क्वेश्चन से हेल्प। हो रहा सॉल्व, पूरा सॉल्व। नहीं सर, रुकिए 2 मिनट। एक मिनट ऑलमोस्ट हो गया। कितना आया बोलो? तो लास्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दो Sir, 294. तो 294 है। 294 करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, वेरी गुड। सभी का हो गया, इसमें ट्राई कर रहे हैं अभी। हाँ भाई, एक और कोई बढ़ गया, कौन बढ़ गया? अस्मिता पॉल, उनका भाई इसका नहीं हुआ। आयुष हो गया सॉल्व? Yes, sir. हो गया. हो गया, वेरी गुड। प्रियांशु सॉल्व कर लिया? प्रियांशु, प्रियांशु तो गायब हो गया था ना।
नहीं सर, मोबाइल हैंग कर रहा है ना सर। हेलो पूरा सर। सॉल्व हाँ सर। करो हेल्प क्या? देखो tan x प्लस y के फॉर्मूले में क्या होता है? बोलो फॉर्मूले में होता है tan x प्लस में tan y और डिवाइड में क्या होता है 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो फॉर्मूला अब इस फॉर्मूले में तुम्हारे पास क्या नहीं है बताओ? तुम्हारे पास tan x प्लस tan ऑलरेडी है, उठा के यहाँ पुट कर दिया। तुम्हारे पास tan x इंटू tan y नहीं है तुम्हारे पास, तो tan x इंटू tan y निकालना है मुझे, ये चाहिए मुझे। इसका तो यूज हो गया, तो इसका कुछ तो काम होगा, कुछ तो काम होगा इसका। कैसे दिया ये मजे लेने के लिए? तो देखो और मजे लो हैं। तो इसको कन्वर्ट करो tan में, क्योंकि cot का कोई काम हम लोग को नहीं, मतलब tan में है, हम लोग को रिक्वायरमेंट tan का है। तो cot को हटाओ, tan में लेके आओ। 1 बाई tan x प्लस 1 बाई tan y, देखो क्या मिलेगा, 49 आएगा। अब यहाँ से जब एलसीएम वेलसीएम लोगे, थोड़ा सा करोगे हेरा फेरी, ठीक है, तो tan y प्लस tan x अपॉन में क्या आएगा, tan x tan y इक्वल टू 49 आएगा। तो ये तुम्हें पता है ऑलरेडी 42, यू कैन से 42 ओवर tan x tan y इक्वल टू 49। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। सो यू कैन से दिस वैल्यू इज कितना 42 बाई 49, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये भी आ गया, ये भी आगे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 294, ठीक है भाई। बोलो 42 डिवाइड बाई 1 माइनस 42 बाई 49 कर लोगे। तो फाइनली क्या आ गया तुम्हारा, ये 49 डिवाइड बाई 49 माइनस 42 कितना होगा 7 सॉरी 42 7 और ये 49 7 6 जा 42 एंड कितना होगा 94। तो ये सब स्टेपिंग तुम्हें करना है कि फॉर्मूला क्या है वो लिखो, एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में क्या गिवन है वो देखो, जो गिवन था एक डायरेक्ट मिल गया, दूसरा हमें निकालना पड़ा सेकंड वाले पार्ट से। ये सिंपल सिंपल प्रोसेस आते रहते हैं इसको पढ़ने का, ठीक है। एक और लिखो जरा, एक और देखो इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज compound angle. See this question, a plus b is given to you. a plus b तुम्हें दिया है 225, ठीक है ना, 225 डिग्री, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें, निकालना है cot a। ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है इनिशियली, ठीक है। थोड़ा सा तुम सीख जाओगे इससे, सोचने का काम थोड़ा बाद में करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। cot a minus cot b ओवर 1 प्लस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इक्वल टू 1, a प्लस b कितना है 225, ठीक है। और cot a by 1 plus cot a एंड उधर लिखा है cot b by 1 plus cot b, इसकी वैल्यू क्या होगी ट्राई करो जरा, निकालो सॉल्व करो। तो तुम्हें चॉइस लिखता हूं, चॉइस आ दिया, एक चॉइस दिया हुआ a 2, एक चॉइस दिया तुम्हारा b, और b चॉइस है 1/2, c चॉइस है 3 एंड d चॉइस है 1/3। मुझे cot भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं कहता हूं tan में कर लेना, करूं tan में क्या, बोलो tan में क्या आएगा ये, तो cot में था लफड़ा आता है, tan में क्या आएगा थोड़ा ये
अगर मैं पूरे 10 में मार लूँ, कन्वर्ट कर लूँ तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। कि कॉट में डील करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है ना? 10 डील कर 1/10 है, 1 + 1/10 है, 10 है कैंसिल। क्या ये 1/1 + 10 आएगा क्या? बोलो जरा, क्या सही है? अरे बोलो। cot A upon 1 + cot A, can I say Yes, 1 sir. upon 1 + tan A? बोलो। Yes, sir. yes or no? अरे तुम लोग कौन सा मैथ सीख रहा है? cot A क्या होता है? cot A मतलब 1/10 है, यहाँ रखो 1/10 है, कन्वर्ट करो तो 1/1 + tan लिखा मैंने एक स्टेप में। क्या दिक्कत है लिखने में? बोलो। No, sir. लगता है कुछ लोगों को टफ लग रहा है ये, है? सर सॉल्व कर सर, 1 मिनट का टाइम। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? सर सॉल्व कर सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्या कह रहे हो? सर कुछ तो कर रहे हैं सर, 1 मिनट और। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? ये करना क्या है इसमें? cot A लिखा है, cot A तो करना क्या है भाई? cot लिखा 1/10, यहाँ लिखा 1/10, स्टेप होता है 1/। पूरा सर पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं cot को 10 में कर लेता हूँ, 10 थोड़ा सा डील करना आसान होता है, ठीक है ना? ऐसे ही cot भी है, इसको 10 में करेंगे तो 1/, से भी आएगा 1/1 + 10 भी। एटलीस्ट मैं 10 में आ गया, 10 में थोड़ा सा समझना थोड़ा आसान रहता है, ठीक है? अब देखो आंसर जो है ना, आंसर में कांस्टेंट है। आंसर में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बोलने का मतलब ये होता है कि कैंसिल होगा सारा का सारा, ये सब कैंसिल होगा 10 भी। क्या किया जाए? कैंसिल तभी होगा जब दोनों या तो ए में हो या दोनों बी में हो। किसी एक में आ जाओ, ए में या बी में, किसी एक में आ जाओ, ए या बी में। तो मैं मान लो बी को रिप्लेस कर दिया, बी कर दिया कितना 225 डिग्री माइनस ए कर दिया, ठीक है? अब करो, इतना हिंट बहुत है क्योंकि आंसर में कांस्टेंट है, इसमें ए बी पे डिपेंड नहीं करता है। बी को कन्वर्ट करो ए में। और इसका ये जो 10 में आया ना, ये वाला क्या है? देखो 10 में तुम्हारा जो आया 225 माइनस है, इसको तुम्हें डील करना है। ये बड़ा एंगल है 225, इसको लिखो क्या 270, नहीं 270 कितना 180, नहीं 270 करना पड़ेगा। 270 क्यों 180 कर सकते हैं हम लोग? 180 + 45 क्या है? ठीक है बोलो। Yes, sir. ठीक है ना ये? और tan 180 + थीटा क्या होता है? tan 180 + थीटा क्या होता है? एनीवन कैन टेल? बाकी लोग बता नहीं रहे कुछ यार। प्यूस tan theta. Tan 45. tan थीटा है ना, tan थीटा होता है। tan 180 + tan थीटा, तो tan 45 डिग्री माइनस ए, ठीक है? हमेशा 180 ब्रेक क्या करो, बिकॉज 180 में क्या होता है ना, 180 में ब्रेक करने से रेशियो सेम रहता है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इन 180, ठीक है? सो दैट गलती ना हो। 10 है 10 में रहेगा हमारा, और 180 + थीटा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव होगा। तो tan 45 - a, तो ये tan b था, दैट इज बेसिकली tan 45 - a, ठीक है? और tan 45 - a को थोड़ा और एक्सपेंड कर लो तो तुमको दिखेगा 1 - tan a अपॉन 1 + tan a, ठीक है? 1 - tan a अपॉन 1 + tan a, ठीक है भाई? ये फॉर्मूले का कमाल है। tan 45 - a, tan a माइनस b लगा दिया मैंने, तो tan a माइनस b लगा करके ये आ जाएगा 1 - tan a अपॉन 1 + tan a। लगता है कुछ लोगों को शक है अभी तक, ठीक है? चलो शक को करता दूर मैं यहाँ पे प्लस निकालता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1/1 + tan a हो गया ये वाला। अब निकालो आंसर, तुम लोग डिले मत करो, सारा तो मैंने कर दिया। 1/1 + tan b मतलब क्या 45 - a, ये कंपाउंड एंगल है, कंपाउंड एंगल को एक्सपेंड करो, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है? ये 45 में से निकाल लोगे तुम आराम से। सर 1/2 हो गया। कितना आएगा? 1/2। 1/2, 1/2। और किसी का आंसर है 1/2 क्या? और कोई है आंसर वाला? देखते कोई और निकाला है? प्रियांशु निकाल दो आंसर, प्रियांशु से निकाल दो क्या? Yes, yes, sir. निकाल निकाल निकाल।
एक का 1/2 है तो सबका अगर तो मैं मान लूंगा 1/2 आंसर करेक्ट आंसर है। पूरा सॉल्व। अरे कहाँ तुम लोग अटक जाते हैं यार, तुम लोग अटकते बहुत है। 1/1 + 10 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/1 + tan 45 - a। इसका एक्सपेंशन करो, तुमको मिलेगा 1 - tan a अपॉन 1 + tan a मिलेगा, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे हम लोग इसका 1 + tan a है, यहाँ 1 जाएगा और ये 1 - से कटेगा, कटने के बाद क्या आएगा 1 + tan a ऊपर जाएगा, हाफ आएगा आंसर। सही बोला तूने भाई, हाफ आंसर है, करेक्ट है, हाफ आंसर है, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी लोग आंसर निकाल लो यहाँ से भी। अब इसके आगे स्टेप नहीं करूंगा, इसके बाद तो करना आना चाहिए, जो एंट्रेंस तैयारी करने आया तो सब बनाना चाहिए। यहाँ पे 1 कर लो, 1 करके एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ये ऊपर जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/, ये कर लोगे सभी लोग, आगे बढ़ू। यस सर। अरे कोई नहीं बोल रहा है, तो बाकी लोग सो गए लगता है। शाश्वतिक बोलो। यस सर, कर लिए। अरे कर क्या क्या कर लिया तुम, क्या कर सर लिया? आंसर आ गया मेरा 1/, आगे आंसर यस सर। तो बोला करो, जय हिंद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता नहीं है क्या, कुछ शाम को कुछ खाया हुआ नहीं क्या तुमने? सात्विक, हाँ सर, खाया। क्या खाए थे शाम में, कितना एनर्जी कम निकल रहा है? सर चाय वाय पिए और कुछ चाय के साथ फुचका तो खाया करो यार, कलकत्ता का फुचका तो बहुत फेमस है। चाय के साथ फुचका कौन खाता है? सर मैं हर दिन खाता हूँ फुचके में चाय भर दो, फुचके में सर, मैं चाय हर भर दिन दो, खाता हूँ। और क्या, फुचके में चाय भर दो। ये पानी उसका लोगे तो आजकल तो पानी में पता नहीं क्या मिलाते हो लोग, ठीक है। फुचके में सर चाय मैं भर तो दो। हर दिन ही खा लेता हूँ। हाँ सर मैं हर दिन ही खा लेता हूँ। हाँ, अरे यहाँ पे फुचके का बहुत ज्यादा स्टॉल लगता है, अभी तो कम हो गया है सर उसकी वजह से, डिमांड बहुत है। कोविड की वजह से डाउन हो गया मामला, नहीं तो पहले तो मैं भी खाता ही था ऑलमोस्ट। अभी तो कोविड ने सब कुछ बंद कर दिया। चलो तो कंपाउंड एंगल तुम लोग समझ में आ गया क्या था कंपाउंड एंगल, ठीक है। हल्का तुम लोग समझते हैं, चलो एक लिखो, सबसे आसान टॉपिक है कंपाउंड एंगल, इसमें तो कुछ डिफिकल्टी बनती नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या बनाएंगे डिफिकल्टी, ये मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ तुम लोग को, ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, क्या भारी दे तुम लोग को, ये लो देख रहा हूँ, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। tan 25 बोल दिया इन्होंने, क्या tan 25 = x, ठीक है ना, x बोल दिया। और फिर ये tan में बार-बार आ जाते हैं, साइन कॉस में इनवर्स क्वेश्चन कम है, ठीक है, तो tan में आ जाते हैं बार-बार। tan में क्या दिया है 155 डिग्री, माइनस में tan 115 डिग्री, डिवाइड बाय 1 + tan 155 डिग्री, और इनटू में tan 115 डिग्री, ठीक है। और पूछा दिस इज इक्वल टू व्हाट, और tan 25 की वैल्यू बोलिए x है, इसका नेम x है, और जो चार चॉइस दिया ना वो आंसर भी x के फॉर्म में है। एक आंसर 1 - x² 2x है, करना ट्राई करो, बी दिया 1 + x² 2x। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हल्का भी नहीं, बहुत टफ भी नहीं, करने वाला तुम कर सकते हो। करना ट्राई।
कैसे गिर जाती मजे जाती अब ना मुझे कौन बाकी ना हो डिजाइन का खाली वकील मत गिर जाती मत कर अब पे सुनाओ बैठ के हो जाएगा तब लग जाएगा पूरा सॉल्व सर एक मिनट। क्या आएगा आंसर? सर कर रहे थे, 1 मिनट और लगेगा। करो करो करो। अरे ये तो दिख रहा है मुझे कि tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b लिखा हुआ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। tan a माइनस tan b, अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, कहाँ दिक्कत है? ये बोल दिया, इसको b बोल दिया, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो tan में मुझे दिख रहा है tan में a माइनस b 155 माइनस 115 ये दिख रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? सर आंसर आ गया सर। tan में कितना हो जाएगा ये? Ten 42. 40। ठीक है बोलो। Yes, sir. लेकिन आंसर कुछ और लाना है, हमको लाना है 20। अच्छा, इसको हम लोग एक्सप्रेस करना 25 में, हम लोग को एक्सप्रेस करना है 25 में। क्या वैल्यू आ गई? 10 40 आ गया, 155 की जरूरत इसे लिखाना क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। आंसर आ गया सर। आ गया सर? यस सर। बोलो कौन सा आंसर है? पहला वाला है सर। पहला वाला है? हाँ सर। पूरा आंसर है? और किसी का आंसर है क्या? हाँ सर। और कोई एनीवन? यस सर, पहला वाला है। अरे सभी लोग निकाल, बताओ मुझे कैसे किया? सर इसको जो है ना सर हम लोग 180 माइनस 2 कर दिया सर। हाँ, तो ये अगर मैं Yes, यही sir, अगर वैसे मैं ही। ऐसे किया ना, ऐसे करने में क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे करने में हम लोग का 10 40 पहुंच जा रहा है ना, यस तो सर वही। इसका मतलब पहले कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे समझो क्या, अगर मुझे x को करना इंट्रोड्यूस, समझना इस बात, अगर मुझे x करना इंट्रोड्यूस, तो कहीं ना कहीं मुझे 25 को लाना होगा इक्वेशन में, ठीक है। यस सर। एक्सप्रेशन में 25 करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस। 25 कैसे होगा देखो जरा, tan 155 है, इसको बन सकता हूँ क्या 180 माइनस। हाँ, ये समझना होता है कि एक्सप्रेशन में मुझे 25 को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। यहाँ से 25 हो जाएगा। इसमें क्या करोगे 10 वाले, इस वाले में 90 प्लस 25। 90 प्लस, ठीक है, देखा। तो ये जल्दबाजी में लोग होते हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में लगे रहते हैं और 10 40 निकाल के बैठ जाते हैं आराम से कि सर आ ही नहीं रहा। अरे 10 40 निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें निकालना किसमें, निकाला 25 में। 25 में तो पहले 25 में कन्वर्ट कर लो, पहले कन्वर्ट कर लो। 1 प्लस अगेन 10 कितना हो गया 180 माइनस 25, तो यहाँ पे 10 90 प्लस 20, बस यही कंसेप्ट था इसका, ठीक है। अगर मुझे x करना इंट्रोड्यूस तो मैं 25 के एंगल में आऊंगा। अब tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस 25 हो गया। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा, यस सर। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cot 25, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 tan 180 माइनस tan थीटा माइनस 25,
और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस कॉट 25। अब पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो tan 25 x है तो कॉट कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो हो गया क्या, हो गया -1/x, सॉरी x माइनस x प्लस 1/x डिवाइड बाई 1, tan 25 कितना 1x है, 1 प्लस x इंटू 1/x, ठीक है। अरे ये तुम्हारा 1 हो गया ना नीचे वाला, तो ये तो 1 है, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ठीक है। 1 + 1 हो गया 2 हाँ, तो क्या हो गया -x² प्लस 1 अपॉन 2x, ठीक है। सर खाली ये आंसर, हाँ ये आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब पॉइंट ये है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, मुझे पहले उसको उस एंगल में कन्वर्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है, ना कि वहीं पे लगा दिया tan a - tan b, तो वो प्रॉम्प्ट करता है लिखने को tan a - tan b, ठीक है, तो तुम्हें पहले कन्वर्ट करना है। चलो बहुत अच्छा। हाँ कुछ कह रहा कोई? नो सर। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं तुम लोग जो किया है, उतना किया अभी तक, उससे कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर पाता नहीं कर पाता। ये बहुत हो गया, ये फुलझड़ियाँ सब, लॉलीपॉप बहुत तुमने चूज लिया, ठीक है, और लॉलीपॉप के बाद बढ़िया बढ़िया बम बजाते हैं, ठीक है ना। ये लो sin a + x, sin a + x क्या दिया तुम्हें दिया हुआ 2b, ठीक है, 2b, और साइन में दिया हुआ a - x, ये दिया तुम्हें 2c, ठीक है। sin a + x क्या दिया 2b, और sin a माइनस दिया 2c, बोला है एलिमिनेट x, क्या करने को बोला है इसमें, एलिमिनेट x को हटाना है तुम्हें, ठीक है ना। x को हटाओ और आंसर लेके आओ। sin a + x है, sin a का तरीके बहुत सारे हैं, तुम कौन सा करते हैं इंपॉर्टेंट है, तरीके तो बहुत सारे करने के लिए। क्या करना है, x को हटाना है, क्वेश्चन में x नहीं होना चाहिए, दोनों का हेल्प लो, और इन दोनों का हेल्प लेकर x को हटाओ। पूरा सॉल्व। कंपाउंड एंगल अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, मेरे पास क्या आएगा, sin a cos x, प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा cos a इंटू sin x, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं क्या आएगा, sin a इंटू cos x माइनस cos a इंटू, अब तो सोचना ही है कि इन दोनों से कैसे हम लोग करें सॉल्व, तो हम लोग का x हट जाए, ठीक है।
अरे कहाँ रह गए तुम लोग? इसको जोड़ दो, ऐड कर दो इसको। अगर तुमको हटाना है उसको तो करोगे ना, अगर मैं ऐड कर दूंगा होगा। सर दोनों इक्वेशन का वैल्यू हम लोग प्लस कर देंगे लास्ट में। ऐड कर दो, कुछ कर जाएगा। और यहाँ से जो यहाँ पे वही यहाँ लेकर ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस में साइन ए ओके cos x इक्वल टू क्या आ गया 2b प्लस 2c। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा हम लोग का, cos x ना आ जाएगा, cos x आ गया हम लोग का क्या b प्लस c बाई। बोलो कोई दिक्कत है लिखने में? क्यों सर? अगर मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया होता, मान लो तुमने ऐड किया, फर्स्ट को सेकंड को ऐड किया तो ये आ गया। अगर इन दोनों सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो? ऐड करने पे तो ये आ गया, ऐड किया दिस इम्प्लाइज ये। तो अगर sin x सब्सट्रैक्ट किया होता तो क्या आता? सर sin x इज इक्वल टू b माइनस c बाय cos x। हाँ sin x आता तुम लोग का b माइनस c बाई क्या cos अब हटा दोगे? बोलो sin x आ गया, cos x आ गया, आराम से लिख दोगे। अब क्या कर दोगे? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है हम लोग का, हट गया हमारा x। सो यू कैन से b प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। खत्म हो गई बात, ठीक है। इस टाइप से तुमने कंपाउंड एंगल का एक्सपेंशन किया, उसके बाद मैथमेटिक्स लगाया। ये जो एलिमिनेशन है ना, एलिमिनेशन सब आता रहता है चॉइस में, ठीक है। 4 चॉइस दे देगा, जहां पर तुमको बोलेगा बताओ क्या सब्सट्राइब करेगा, वो सोचना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो, क्लियर है सर। डाउट है कोई यहाँ तक? चलो एक और क्वेश्चन देखो जरा। अब देखो जरा, एक बढ़िया क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, तुम्हें क्या दे दिया? सिग्मा लगा दिया, सिग्मा डराने के लिए कर दिया सिग्मा, ठीक है। ये मुझे डराने के लिए सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा साइन कर दिया kx, जानते सिग्मा क्या होता है? सम ऑफ ऑल। हाँ सम ऑफ ऑल, वेरी गुड, समेशन कहते हैं। cos मतलब बहुत सारे टर्म यहाँ पे आएंगे, तो आलसी लोगों का काम है, ठीक है। आलसी लोग बार बार ना लेकर के सिग्मा लगाते हैं। 101 माइनस के इंटू में x, ठीक है। यहाँ लेकर साइन kx, यहाँ cos में क्या कर दिया 101 माइनस के इंटू में x। और ये तुम्हारा k कहाँ से कहाँ तक है? k तुम्हारा है 1 से लेकर के 100 है, ठीक है। और दिस इक्वल टू, तो प्रूफ करना है 50 टाइम। प्रूफ करने को यहाँ दे दिया, यही क्वेश्चन आएगा तो चॉइस दे देगा 101x, 50 टाइम 101x, ठीक है। साइन kx इंटू cos 101 माइनस kx, टाइम साइन 101x, के कहाँ से कहाँ तक 100। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी देखो, साइन में एक एंगल है और कॉस में एक एंगल है, ठीक है ना, साइन और कॉस। और जो रिजल्ट है ना, देखो कैसे आइडिया मिलता है कि क्या होने वाला है, कहाँ से मिलता है आइडिया। तुमने साइन देखा, कॉस देखा, और देखो जरा ये दो एंगल ऐसे एंगल्स हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो क्या आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 101। 101x आएगा। तो वही इसी का कंपाउंड करना, तो ये और ये ऐड करना, कंपाउंडिंग हो रहा है यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रहा है। ये क्वेश्चन कंपाउंड क्वेश्चन वाला है, पहचान में आ रहा है कि इस क्वेश्चन बेस्ड कंपाउंड एंगल, कहीं ना कहीं एंगल जुड़ेंगे। लेकिन एंगल जुड़ने के लिए फॉर्मेट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फॉर्मेट क्या है। तो एक दो स्टेप लिखो इसका जरा, एक दो स्टेप लिखने पर तो दिख जाएगा कि कंपाउंडिंग कैसे होगा। ट्राई करो, ट्राई करो। एक दो स्टेप लिखो इसका पहले, ठीक है।
सूर्यभान नहीं क्या आज? सूर्यभान पूरा सॉल्व सर ये समेशन k equals to 100 सर एक दो स्टेप लिखो पहले, ठीक है? जब भी ऐसे लगे सिग्मा लगाओ ना, कम से कम इसका एक्सपेंशन करो थोड़ा, ठीक है? तो क्या आएगा? k रखा 1, तो k 1 करने पे आएगा sin x into cos x। cos कितना आएगा? 100x sin cos c। सेकंड में क्या आएगा बोलो? सेकंड में क्या आएगा? cos 100x sin x। सेकंड में sin आएगा, sin में 2x और cos में कितना? यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ k2 आ गया ना, k2 आ गया, यहाँ पे k2 आ गया सेकंड टर्म में, तो 2 आ गया, तो 101 में से 2 99x। बोलो सही लिखा है वाला? तो फर्स्ट टर्म हुआ sin a cos b। अच्छा फिर से sin a cos b हो गया, ठीक है ना? sin a cos b, यहाँ पे sin a cos b हो गया। एक टर्म और बोलो क्या आएगा नेक्स्ट? एनीवन कैन टेल, कोई बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। sin 3x minus cos 98x। इनटू Yes, cos sir. 98x। ऐसे कर 3 लिख लिया। अब 3 लिखने वाला लगा दो डैश 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 डैश, ठीक है? लास्ट वाले को क्या होगा? लास्ट वाला टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा? जब sin 100x sin 100x आएगा, cos में क्या आएगा? cos में minus 1। अरे 100 रखो एक की जगह 100, तो cos में x आएगा, ठीक है? Yes sir। और एक इसके पहले का बताओ क्या होगा? लास्ट लिखा करो एक, और लास्ट के पहले भी लिख लिया करो, तो क्या बोलो क्या होगा? लास्ट के पहले मतलब के 99, तो के रखेंगे 99, तो साइन में आएगा 99x, और कॉस में कितना आएगा? कॉस में आएगा 2x। 2x। अब अपनी जो अपना जो क्या कहते हैं आइडिया है ना, उसमें तो क्या है? कंपाउंडिंग होना है। आंसर में दिख रहा है कंपाउंडिंग है, कंपाउंड एंगल हो रहा है। अब कंपाउंड एंगल होने के लिए जो दो फुटबॉल x और 100 यहाँ पे, यही तुमको चाहिए फिर से, यही दोनों फुटबॉल चाहिए फिर से कंपाउंडिंग करने के लिए, साइन कॉस के बीच एक्सचेंज करने के लिए। तो देखो सीरीज में कहीं दिख रहा है तुमको फिर से x और सर 100 लास्ट टर्म में। लास्ट में दिख रहा है, यही देखना होता है, ठीक है? हमेशा आगे से या पीछे से, ठीक है? काम करने का दो तरीका होता है, ठीक है? आगे से पीछे से, ऐसा नहीं कि हमेशा काम आगे से होता है। कुछ काम होता है बैक डोर से, ठीक है ना? तो ये फ्रंट वाला डोर, बैक वाला डोर, दोनों को कंबाइन कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? देखो साइन x cos साइन a cos b, यहाँ पे cos a साइन b। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं होता है। तो देखना है कि दो एंगल यहाँ पे था, इन दोनों का जो रिजल्ट था वो कंपाउंड एंगल था, कंपाउंड एंगल के फॉर्म में आएगा। कंपाउंड एंगल को एक्सपेंड किया तो स्टार्टिंग से देखोगे नहीं दिखेगा, तुम स्टार्टिंग का देखो एक, जो कि कंपाउंड में जो दो एंगल x 100x है, फिर से दिखना चाहिए मुझे वो वाला एंगल, वो दिखा लास्ट में। चलो फर्स्ट और लास्ट में कंपाउंडिंग हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही कौन से में होगा देखो जरा, 2x और यहाँ पे 99x है, यहाँ पे 99x है, यहाँ पे क्या 2x है, तो इन दोनों में सेकंड लास्ट में कंपाउंडिंग हो जाएगा। ऐसे करते करते कंपाउंडिंग कितने पेयर होंगे बताओ जरा? सर 50 पेयर। 50 पेयर, बिकॉज 50 टाइम साइन x प्लस 100x। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बोलो? देखा क्या टफ था क्वेश्चन वाला? बोलो। नो सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है ना? ये आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जरा कुछ रिजल्ट्स लिख लो, ऐसा ना हो रिजल्ट छूट जाए हम लोग का, ठीक है? कंपाउंड एंगल में 3 वाला कर लो, साइन a प्लस b प्लस c क्या होता है, ठीक है? तो साइन a प्लस b प्लस c लिख लो, क्योंकि ये आजकल कई बार आ जाता है, ठीक है? तो इसमें अगर तुम प्रूफ करोगे तो प्रूफ कर लोगे, मुश्किल नहीं है। मैं बस नोट्स में सब रहना चाहिए इसलिए लिखता हूँ साइन ए, करके बोलोगे सर ने तो शो कराया नहीं वाला। साइन ए होता है, कॉस बी होता है, कॉस सी होता है, ठीक है? बस एक टर्म याद कर लो, साइन ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है? अब कुछ सोचो जरा, साइन के एक्सप्रेशन में एक साइन वाला है, बाकी दो कॉस वाला है, तो नाइंसाफी है ना भाई? ए वाला फुटबॉल सिर्फ साइन वाले के पास है, अब फुटबॉल तो ये वाला फुटबॉल एक बार साइन का सिर्फ रखो, साइन को दो दूर वाला फुटबॉल, ठीक है? और जब बी फुटबॉल दिया साइन को, तो कॉस में क्या आएगा? कॉस में ए आएगा, कॉस में सी आएगा। और फिर साइन को दे दो सी फुटबॉल, तो कॉस में क्या आएगा? कॉस में आएगा ए फुटबॉल और कॉस में आएगा बी फुटबॉल, ठीक है? समझ रहे चीज?
ये एक्सपेंशन कर लोगे तुम लोग, मुश्किल नहीं है। इसको x मान लेना, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, x y मान लेना, एक्सपेंड करके हो जाएगा। दैट प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसी से प्रूफ होता है सर। तुम्हें याद रहना चाहिए कि क्या होता है साइन वाले में। साइन वाले में एक साइन ए, एक साइन बी, एक साइन सी, बाकी कॉस वाला हेरा फेरी हो रहा है, बी सी, सी ए और ए बी, लेकिन एंड में माइनस होता है। और माइनस में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, माइनस में तीनों ही साइन होता है, साइन ए, साइन बी और साइन सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फिर बोलो। तो ऐसे ही तुम्हारा फॉर्मूला कॉस का होता है, तो कॉस वाले में क्या होगा, तो कॉस का लिख लो a प्लस बी प्लस सी। कॉस के फॉर्मूले में होता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तीनों कॉस एक साथ, क्योंकि तुमने कंपाउंड एंगल ध्यान होगा तुम लोग को कि कॉस वाला कभी भी शेयरिंग नहीं करता, ठीक है ना। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी एक साथ है। उसके बाद माइनस में होगा तीन टर्म माइनस में होगा, और माइनस में पहला टर्म तुम्हारा होगा कॉस ए साइन बी साइन सी। ये याद करना तो मुश्किल है, बहुत रेयर आता है, तो लिख रहा हूं तो कि नोट्स में होना चाहिए सर। फिर माइनस में अब बोलो क्या होगा, कॉस बी होगा, बी आ गया तो साइन ए और साइन सी होगा, और कॉस सी होगा तो साइन ए और साइन बी। ठीक है, इन दोनों पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत कम आया है, नहीं के बराबर है इन दोनों पे, लेकिन तीसरे वाले पे क्वेश्चन काफी आया हुआ है। ठीक है, आता ही आता है। tan में a प्लस बी प्लस, ये तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस बी प्लस, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइड बाय देखो क्या है, तीनों का सिंगल सम और तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस दो का प्रोडक्ट, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan b। तो तुम्हें ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो जरा फटाफट। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बोला पाई। ठीक है, देन prove that tan a plus tan b plus tan c equal to tan a into tan b into tan c। ठीक है, करना प्रूफ फर्स्ट ये, और सेकेंड क्या, cot a by 2 cot b by 2 प्लस cot b by 2 cot c by 2 प्लस cot c by 2 cot a by 2 दिस इक्वल टू व्हाट। पहले वाले में तो प्रूफ करना ही है, जल्दी करना है इसको फटाफट। हेलो सर। बोलो सर पिछला वाला पेज दिखाए ना। बोलो क्या कर रहे हो सर पिछला वाला पेज दिखाए ना सर एक बार। सर पे। अच्छा हाँ, फॉर्मूले का होगा है ना।
सीधा फॉर्मूला यार, सीधा फॉर्मूला यार, tan a प्लस b प्लस c क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c या मल्टीप्लाई में tan a इंटू tan b इंटू tan c मल्टीप्लाई में, ठीक है, tan c डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b tan c tan a है। तो अगर चाहो तो ये यूज कर लो, लेकिन इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, मैं दिखाता हूँ तुमको, बिना इसके भी काम चल जाएगा, ठीक है। तुम अगर ऐसे कर दो, देखो जरा, a प्लस b प्लस, अगर मान 3 का याद नहीं है मान, ठीक है, ऐसे कर लो, 2 से कर लो, a प्लस b क्या हो जाएगा? पाई माइनस c होगा, बोलो। यस सर। अब tan लगा दो बोथ साइड, अगर 3 में नहीं याद आता है तो 2 में डील कर लो, tan पाई माइनस c। अब इसका एक्सपेंशन तुम्हें आता है 2 का, इसका तुम्हें आता है tan पाई माइनस c, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan पाई माइनस c। क्या होगा, क्या होता है ये? दैट इज tan c। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कर दो प्रूफ फटाफट, क्रॉस करो एक बार क्लियर। तुम्हें सब याद रहना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में ये इसका मतलब ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी में जो tan का तीनों एंगल है एबीसी, उसका सम और प्रोडक्ट बराबर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि tan में क्या होता है, अगर ट्रायंगल में एंगल एबीसी है, तीनों के tan को जोड़ो या tan को मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम आता है, ठीक है। तो tan का तुम्हारा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कब ले आओ, आ जाएगा। कॉट वाला देखो क्या है, कॉट में a/2 b/2 यहाँ लिखा हुआ है, a/2 b/2 b/2 c/2। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा मॉडिफाई, जो a प्लस b प्लस c तुम्हारा पाई है ना, पहले 2 से डिवाइड कर दो, a/2 प्लस b/2 क्या हो जाएगा इसके अंदर, पाई/2 माइनस c/2 होगा, बोलो। अब दोनों साइड कॉट लगा दो, कॉट लगा दो यहाँ भी और कॉट लगा दो यहाँ भी, कर लो प्रूफ, आ जाएगा, निकालो आंसर, प्रूफ कर लो, आ जाएगा। यस, अरे वो फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला कहीं तो यूज करोगे, यहाँ यूज कर लो। कॉट, पहली बात ये, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है। tan थीटा, यहाँ आ गया tan c/2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉट में लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें क्या है ना, कुछ नहीं है, ठीक है। कॉट a/2 क्या, तो फॉर्मूला याद है, कॉट a प्लस b, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला देखो क्या था, इतना मुझे याद आ रहा है शायद, कॉट, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, चेक करो, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला, ये देखो, ये देखो, ये फॉर्मूला ना कहाँ गया,
ये रहा So 1 by 10 a plus b is equal cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, to ठीक है, लिख लिया, cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, लगाओ फॉर्मूले को। स्ट्रेट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो प्रूफ करना है, जो लाना है मुझे, उसमें क्या है टर्म, उसमें टर्म क्या है, उसमें टर्म हमारा है कौन सा, a/2 b/2 c/2। इसमें क्या था ना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, tan a था, tan b था, tan c था, तो सिंपली मैंने क्या किया, c ले गया उस साइड और tan ले लिया उस साइड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ गया था tan a प्लस tan b इक्वल टू tan c इंटू 1, tan c कुछ गड़बड़ हुआ क्या अभी, अरे tan पाई माइनस c होता है माइनस tan c, यहाँ माइनस होता है, ठीक है, माइनस tan c, यहाँ होगा माइनस में tan c, प्लस में हो जाएगा tan a, tan b, tan c, ठीक है। अब ये हमारे साइड ले आओ, प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा, ABC को a/2 b/2 करना पड़ेगा, c/2 करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए डिवाइड कर दिया, बस मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, करना फिर वही था, कॉट लगाना था, तो डिवाइड करने के बाद कॉट लगाया, ठीक है। अब cot a/2 प्लस b/2, cot a/2 इंटू cot b/2 माइनस में 1 डिवाइड बाई क्या होता है, cot b/2 प्लस cot a/2। अब इसके बाद तुम लोग कर लेगा, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, tan c/2 है, tan c/2 को यू कैन राइट व्हाट, यू कैन राइट दिस इज योर tan c/2 एंड tan c/2 इज 1 बाई cot c/2, ठीक है। देख लो जब मल्टीप्लाई करोगे, सर लास्ट वाला पेज पे एक बार देना। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था ना, देखना क्या गड़बड़ हुआ भाई। यहाँ पे क्वेश्चन के प्रूफ में मुझे क्या डालना चाहिए था, मुझे डालना चाहिए था यहाँ पे cot a/2 प्लस cot b/2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, ठीक है। cot a/2 प्लस, ठीक कर लो, ठीक कर लो, cot a/2 प्लस डालना चाहिए था cot b/2 प्लस cot c/2, ठीक है। cot a/2 प्लस cot, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब उसको उधर ले गया हमें तो 90 माइनस थीटा हो गया tan c/2, tan c/2 का 1 बाई cot c/2, इसका लगाया फॉर्मूला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, आ जाएगा cot b/2 प्लस cot a/2, ठीक है, इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, ठीक है, माइनस cot c/2, एक तरफ ले आओ, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan में सिंपल होता है और cot में क्या होता है, a/2 हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ी बातें तो याद होना चाहिए। सर लास्ट वाला पेज पे जाइए ना, लास्ट वाले पेज पे, लास्ट वाले पे जाऊं, सर इससे पहले वाला, एक सेकंड, ये लो भाई क्या है, आने का मतलब या ठीक कर लो, cot b/2 cot c/2 था, ये पूछा था, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c ये समझा रहा है। मतलब tan में क्या हो रहा है, ABC हो रहा है मल्टीप्लाई, और इसमें a/2 b/2 c/2 करने पे तुम्हारा आएगा cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, ठीक है। यस सर हो गया। हो गया, देखो मैंने क्वेश्चन ऐसा कर दिया था, हो गया। ठीक है भाई। देखो जब सॉल्व किया तो स्टेप करने के बाद दिखा क्या कि cot a/2 आएगा, cot b/2 आएगा और cot c/2 आएगा तुम्हारा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो cot वाले में देखो क्या हो रहा था, हाफ एंगल करने पे हो रहा है, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2, ये सब जो रिजल्ट्स है ना, सब काम आएगा प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में, cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, क्लास खत्म तुम लोग क्यों, तुम्हारा क्वेश्चन कहता है sin अल्फा इंटू cos बीटा, थोड़ा सा वैरायटी तुम लोग का कवर कर दिया सारा, -1/2, ठीक है। तुम्हें निकालना रेंज ऑफ cos अल्फा इंटू sin बीटा, इसका रेंज क्या आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कंपाउंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन है,
साइन अल्फा cos अल्फा दिया हुआ है, रेंज निकालना cos अल्फा sin बीटा का। तुम लोग लिख लो, होमवर्क तुम लोग का, ठीक है, तुम लोग का होमवर्क है कुछ। और जरा लिख लो रिजल्ट्स, लिख लो यहाँ पे 2 रिजल्ट्स लिख लो फटाफट। रिजल्ट्स क्या, अगर तुम्हें कहीं साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो मल्टीप्लाई तुम कर लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक्सपैंड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर दोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड कर दोगे, एक्सपैंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन सीखना तो मैं ये है कि बिना एक्सपैंड किए मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो बिना एक्सपैंड किए मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना, cos स्क्वायर भी नहीं, यहीं पे इंडिया मार खा जाती है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर बी इसमें होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। साइन में तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है, लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में यहाँ साइन स्क्वायर बी आता है, ठीक है। ओके सर। तो रिजल्ट काम आया कब, जब तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा। चलो, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन दे दिया मैंने होमवर्क, ये तुम होमवर्क कर लेना, एक क्वेश्चन, तुम्हारा ज्यादा होमवर्क नहीं है। कंपाउंड एंगल तुम लोग का फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा मल्टीपल एंगल को हम लोग पहुंच नहीं पाया, ठीक है। ओके सर। मल्टीपल एंगल में इतना कंटेंट उसके अंदर भी है, ठीक है, इतना मैंने इसमें कराया तुम्हें, इतना कंटेंट मल्टीपल में भी है। तो एक क्लास की बात नहीं थी, एक क्लास और लगेगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। बाय।